डेटा हैंडलिंग हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, उसमें कुछ सवाल भी बनाए थे। इसमें थोड़ा सा विशेष कुछ सवाल और भी बनाने का प्रयास है और आप लोग को समझाने का प्रयास है। यहाँ एक क्वेश्चन है, फाइंड मोड ऑफ द नंबर्स। इस नंबर्स का मोड मालूम करना है। 2 6 5 3 0 3 4 3 2 4 5 2 4, इसका मोड मालूम करना है। प्रश्न उठ रहा होगा दिमाग में कि क्या मोड एक ही होता है या अलग अलग होता है एक सवाल का। तो किसी भी सवाल का मोड 2-3 भी हो सकता है। मीन एक हो सकता है, मीडियन एक हो सकता है, लेकिन मोड अलग अलग भी हो सकता है। कैसे होगा इसकी देख लेते हैं, इसको हम लोग देख लें। ये नंबर है, सॉल्यूशन 0। इसको हम लोग क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सजा लें। सज गया 0 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6। मोड के विषय में हम लोग पढ़े थे क्या कि जो मैक्सिमम नंबर जो रहेगा, मैक्सिमम नंबर जो नंबर रहेगा उसी को हम लोग मॉडल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? मॉडल नंबर यानी मॉड कहेंगे उसको। यहाँ पर क्या है, 2 2 2 3 बार है, 3 टाइम्स है, 3 3 3 टाइम्स, 4 4 3 टाइम्स। इसलिए मॉड क्या बताया हमको? मॉड होगा 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, यानी मॉड इक्वल टू 2 3 एंड 4। लास्ट में मैंने पिछले वीडियो में मैं चर्चा किया था, एक क्वेश्चन था कि साइज था शर्ट का, सोल्ड किए थे, 80 नंबर का था, 90 नंबर का था, 95 का था, 100 का था और 110 का था। उसमें 95 जो था मैक्सिमम नंबर था। मॉडल नंबर ने क्या लिखा था? मॉड इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने? 7। यानी मॉड जो 7 नंबर है सब मैक्सिमम नंबर देखने वाला मॉडल साइज। आपसे मॉडल साइज पूछा जाएगा तो क्या होगा? मॉडल साइज इक्वल टू 95। कौन सा ज्यादा वाला है? 95। जिस तरह से यहाँ पर मैक्सिमम टाइम कौन है? 2 है। मैक्सिमम टाइम कौन है? 3 है। मैक्सिमम टाइम कौन है? 3। ये भी 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम। यहाँ 95 कितना बार बिका है? कितना गंजी बिका है? कितना शर्ट बिका? सॉरी, शर्ट कितना बिका है? 7 शर्ट बिका है। तो इस सवाल के लिए मॉडल साइज होगा, क्या होगा? मॉडल साइज क्या होगा? 95। ओके, मॉडल देखने का तरीका होगा, मॉडल की पहचाने किसका? मैक्सिमम नंबर से होगा। कितना होगा? 7। तो मॉडल 7, मॉड 7 हम लोग नहीं बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? मॉडल साइज। इसका मॉडल साइज क्या है? तो मॉडल साइज निकालने का तरीका है कि जो मैक्सिमम टाइम बाद जो सेल हुआ है उसी को हम लोग मॉडल साइज कहते हैं। ओके, नाउ हम लोग अब क्या करेंगे कि जो इससे थोड़ा सा हल्का टफ सवाल, इंपेरिकल फॉर्मूला वाला एक सवाल हम लोग बनाएंगे जिसमें कि तीनों मीन, मीडियन और मॉड निकालेंगे और वहां देखेंगे कि जो मॉड में क्या डिफरेंस आता है। ओके, देखिए यहाँ पे सवाल है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। मीन भी निकालेंगे, मीडियन भी निकालेंगे और मॉड भी निकालेंगे और इंपेरिकल जो फॉर्मूला है उसके माध्यम से, उसके द्वारा हम लोग मॉड निकालेंगे और डायरेक्ट निकाल कर देखेंगे कि दोनों में कुछ अंतर है या नहीं। ओके, क्वेश्चन, डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। 50 वो मजदूर काम करता है किसी फैक्ट्री में, उसका पर डे का जो वेतन है, पर डे जो काम करता है उसके विषय में दिया। डेली वेज क्या दिया है? 150 रुपये किसी को मजदूर को मिलता है, किसी को 200 मिलता है, किसी को 250 मिलता है, किसी को 300 मिलता है, यानी 150, 200 एंड 250 एंड 300। 150 प्राप्त करने वाला मजदूर कितना है, यानी एम्प्लॉय वर्कर कितना है? 12। 200 वाला 12, 250 वाला 18 और 300 वाला 8। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम वेजेज कितना हो गया? 18 वर्कर है जिसको कि सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। नहीं, 250 काम पर करने वाला वर्कर कितना है? 18 वर्कर है, 215 मिलता है और बाद बाकी जितना है सबका कम मिलता है।
तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर मॉडल वेज कितना होगा, तो 250। मॉडल एज कितना होगा, मॉडल वेज कितना होगा 250 रुपीज। यानी इसका मॉडल निकालेंगे तो हमें शायद दिखेंगे 250 आता है या 250 से कम या 250 से अधिक। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, अब यहाँ पर पहले मीन निकालते। क्या निकालते हम लोग, मीन। कैसे निकालेंगे, तो मीन में क्या था कि 150 बार कितना मिलता है, कितना आदमी को मिलता है, तो 12 आदमी को, तो 150 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। 200 कितना को मिलता है, 12 को मिलता है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 250 18 आदमी को मिलता है, मल्टीप्लाई कर दिए। 300 8 आदमी को मिलता है। अब मीन रिजल्ट करता था, क्या कहता है, टोटल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल मेजर जितना था उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे में उसका वेजेज जो उतना हो गया, जितना वर्कर था वो लिख दिए। तो टोटल कितना है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इसको करेंगे तो इतना आएगा, इसको करेंगे तो इतना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आया। सबको हम लोग ऐड कर दिए, क्या आया 11100 बाई 50, इसको डिवाइड कर दिए तो कितना आया, मीन इज इक्वल टू 222, 222 यानी 222 रुपया 220। अब देखिए सेंट्रल टेंडेंसी, क्या था, सेंट्रल टेंडेंसी अब कहाँ आ रहा है, 200 एंड 250 के बीच में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, यानी मॉडल नंबर जो था ये था इसी के आसपास में, या तो इससे बिलो या तो उसे अब कहाँ जाएगा हम लोग अब देखेंगे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज मीडियन। हम लोग यहाँ पर मीन पहले निकाले थे, कितना आया था मीन 222। अब दूसरे तरीका से भी हम लोग मीन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, जो टेबल था उसको रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे करते हैं, यहाँ बनाए वेजेज एक कॉलम में, नंबर ऑफ पर्सन एक कॉलम में, यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और उसके बाद F1 इंटू X1 मल्टीप्लाई के साइन है। वेजेज X1 कितना था, 150 वाला 12 था, 12 था, 200 वाला 12 था, 250 वाला 18 था, 300 वाला 8 था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग दिखे हैं वो एक एक करके जोड़ते चले जाइए, अब बना दिए तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ। जैसे 12 यहाँ लिख दिए, नेक्स्ट ये दो ठो जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, नेक्स्ट 24 और 18 यानी तीनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, और नेक्स्ट चारों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे, यानी 12। अभी दूसरा क्या होगा, 12 12 24, अगला क्या होगा 24 इंटू 18 42 एंड 42 और 8 50। इस तरह से लोग निकाल रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, F1 इंटू F2 का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किए थे, पिछले जो बनाए थे वहाँ पर क्या होता है 150 और 12 गुना कर दिए F1 एंड XI जो निकाले FI और XI निकाल दिए हम लोग। FI तो मेरे पास था, ये था FI फ्रीक्वेंसी हो गया, XI वेजेज हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो निकला था पिछले दफे वही निकला हुआ है, और ये भी निकला हुआ था। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 50, कितना है 50, तो मीन निकालेंगे समेशन FI XI बाई समेशन FI, दोनों को निकाल दिए, आप डिवाइड कर देंगे 222 आया, जो कि पिछले हम बना चुके थे। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन बोलता है कि यदि इवन रहे तो, यदि ऑब्जर्वेशन इवन रहे तो फॉर्मूला ए बनेगा, और यदि वो रहे और रहे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सो पिछले हम रिसेप्ट में बताए हुए n+1/2 टर्म हो जाएगा, उसमें 1 पर एक बढ़ा करके हम लोग कर लेंगे, यानी 51 रहेगा तो 25 बीच में कितना है 26 टर्म हो जाएगा मेरा, क्या जाएगा मीडियम वाला टर्म हो जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या, क्योंकि इवन है तो साइज क्या 1/2, साइज ऑफ n/2 आइटम प्लस साइज ऑफ n/2 प्लस 1 आइटम। अब यहाँ निकाले क्या हो, साइज ऑफ 25th आइटम एंड साइज ऑफ 26th आइटम। अब 25th और 26th आइटम होता क्या है, कहाँ पर लाएंगे लोग, यहाँ देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी जरूरत पड़ा, 12 और 12 को जोड़ दिए 24, यहाँ पर जो है 200 प्राप्त करने वाला 24 मजदूर है,
25 मजदूर है, 24 मजदूर है, इसलिए 25th मजदूर कहाँ आएगा? इस घर में आएगा। कहाँ आएगा? इस घेरे में आएगा। इस घेरा का मजदूरी कितना? 250। तो 25 भी इसी में आएगा, 26 भी इसी में आएगा, 27 भी इसी में आएगा, इस तरह से 42 तक इसी में आएगा। तो क्या हो गया? 25th आइटम अप्लाई 26th आइटम। 25th आइटम क्या है? 250। 26th आइटम क्या है? ये भी 250 है। दोनों को ऐड कर दिए और डिवाइड कर दिए, कितना है? 250। अब हमारे पास मीन निकल गया और मीडियन निकल गया। मॉड क्या होगा? तो थोड़ा सा एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। तो मॉडल चर्चा कर चुके हैं। मॉडल वेज क्या हो गया? सबसे ज्यादा तनख्वाह प्राप्त करने वाला 18 है। तो मॉडल वेज क्या हो गया? 250। लेकिन क्या जब मीन मीडियन का इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करके जब निकालेंगे तो क्या मॉड 250 निकलेगा या कुछ अलग निकलेगा? उसको हम लोग आगे अब निकालेंगे। ओके, अब हम लोग मॉड निकालते हैं। इससे इंपेरिकल फॉर्मूला जो था मॉड का, उससे मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 इंटू 250 माइनस 2 इंटू 222 मल्टीप्लाई किया 750 और 444 सब्ट्रैक्ट हो गया क्या? 306। मॉड क्या आ गया? 306। मॉडल वेज, वहाँ मॉडल वेज की बात किए थे, अब मॉड की बात हो रही है। मॉड क्या नंबर आएगा उसकी बात है। मॉडल वेज और मॉड में दोनों में अंतर हो गया। मॉडल वेज क्या था? 250 प्राप्त करने वाला पैसा कितना आदमी था? 18। इसलिए मॉड वेज क्या हो गया? मॉडल वेज इज इक्वल टू 250। बट मॉड कितना होगा? तो 306। इस तरह से लोग शर्ट की बात किए थे। 7 शर्ट बिक रहा था, 7 शर्ट बिका था। साइज क्या था किसका? 95 का। तो मॉडल साइज क्या था? 95। मॉडल साइज 95। ओके, अब हम लोग इसके बाद डेटा हैंडलिंग में बार ग्राफ के विषय में चर्चा करेंगे। ओके, अब हम लोग बार ग्राफ के विषय में चर्चा करेंगे, पिक्टोग्राफ वगैरह के विषय में चर्चा। अब हम लोग बार ग्राफ के विषय में चर्चा करेंगे। पिक्टोग्राफ वगैरह के विषय में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4, 5 से 2, 3 पढ़ते आ रहे हैं। पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो पिक्टोग्राफ आता है। यहाँ बार ग्राफ की चर्चा कर रहे हैं। बार ग्राफ विषय आ गया है। बार ग्राफ जब बनाएंगे तो हम लोग डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे। ये दोनों का बीच का जितना चौड़ाई लिए हैं, विड्थ लिए हैं, हर एक का विड्थ उतना ही होना चाहिए। हर एक का विड्थ उतना ही होना चाहिए। ये जितना है उतना ही चौड़ा ये भी रहेगा, उतना ही चौड़ा ये भी रहेगा। और दोनों का बीच का डिस्टेंस भी हम लोग उतना ही छोड़ेंगे। जितना इसको लेंगे उतना ही डिस्टेंस को छोड़ देंगे। ओके, एंड जितना डिस्टेंस को छोड़ मोटा लिए थे उतना ही मोटा डिस्टेंस छोड़ेगा, फिर दूसरा लेंगे। ओके, अब प्रश्न उठता है कि जो बार ग्राफ में कंपैरिजन ग्राफ आता है, डबल बार ग्राफ, 2 बार ग्राफ होता है। मान लीजिए 2 बार में इसी को ले लेते हैं हम लोग, एक बार ग्राफ बन गया। उसको हम लोग क्या करते हैं? दोनों सट ऑफ कर, मतलब कि जो दोनों जो बार ग्राफ जो है एक दूसरे के साथ में सट करके कंपेरिजन करना होता है। इसे दोनों को लोग साथ में ले करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ले लीजिए हम, ये जो बार ग्राफ बना रहे हैं, है ना, ये जो बार ग्राफ बना रहे हैं तो कुछ है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये हो गया। इसी तरह से ये दो बार ग्राफ बन गया। इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा दिखने के लिए हम ऐसे करते हैं। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। कंपैरिजन है, कंपैरिजन करना है। मान लीजिए स्कूल में ये बॉयज का सेक्शन है और ये गर्ल्स के विषय में बताया गया। ये गर्ल्स के विषय में, ये बॉयज के विषय में कंपैरिजन है कि किसी भी आइटम के लिए कंपैरिजन होगा। तो दोनों जब हम लोग इसका साथ में लेकर चलेंगे तो हमारे पास सवाल मिलेगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो डबल बार ग्राफ कंपैरिजन के लिए होता है कि गर्ल्स का अधिक है या
वाई का अधिक है या फिर और किसी चीज़ की विषय चर्चा करेगा, उसके विषय में हम लोग समझेंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा वैसा हम लोग काम करेंगे। अब क्लास 7 के अंतर्गत एक टॉपिक है, उसी में बाद में आकर के चांस और प्रोबेबिलिटी। चांस और प्रोबेबिलिटी दो तरह का वर्ड दिया हुआ है। आज मान लीजिए काफ़ी गर्मी है, देख ही रहे हैं आप लोग, गर्मी काफ़ी। क्या शाम को पानी पड़ने की उम्मीद हो सकती है? उसी को कहते हैं चांस। हो सकता है चांस आज मिलेगा कि जो बाई चांस आज पानी पड़ेगा, पानी पड़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी, संभावना। प्रोबेबिलिटी में संभावना। मान लीजिए इंडिया का क्रिकेट टीम मैच खेल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है इंडिया का टीम वर्ल्ड कप जीत जाए। तो आप प्रोबेबिलिटी की बात हम लोग करते हैं। तो चांस और प्रोबेबिलिटी अब मैथ में आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाकर के प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए क्वाइन है, क्वाइन का हम लोग टॉस करते हैं। क्वाइन में हेड होता है, टेल होता है। अब हेड किसको कहते हैं? भारत जो अशोक चक्र होता है ऊपर में, उसको लोग हेड बोलते हैं, और पीछे जो इसमें 51, 2 वगैरह लिखा होता है उसको लोग टेल बोलते हैं। तो हेड और टेल। मान लीजिए क्वाइन को हम लोग टॉस किए 50 टाइम्स। कितना टाइम? 50 टाइम्स, 50 बार टॉस। और प्राप्त क्या किया कि 20 बार, 20 बार हेड आया, 20 बार हेड आया। अब हमसे पूछा कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हेड की प्रोबेबिलिटी बराबर 20, और कितना बार लोग फेंके थे, टॉस किए थे? 50, 50। तो हेड की प्रोबेबिलिटी यानी P बगल में आ गया H। हेड का प्रोबेबिलिटी कितना है? 20/50। अब बोलेगा टेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो चूंकि 50 बार टॉस किए थे, 20 बार हमको मिला था हेड, तो टेल कितना मिला? 30। ये हो जाएगा टेल का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 30/50। इस तरह से हम लोग सवाल प्रोबेबिलिटी का बना सकते हैं। क्लास 7 में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के विषय में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जो हम बताए वो उतना हम लोग को पढ़ना है। ये क्वाइन के विषय में होगा। आप लोग लूडो खेलते हो, लूडो में कितना आता है? डाई, उसको डाई कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 तक होता है। अब मान लीजिए हम 5 बार लूडो जब खेल रहे हैं, 5 बार हम उसको फेंके। 5 बार में मान लीजिए 2 बार हमारे पास में 1 आ गया, 2 बार में हमारे पास में 1 आया, तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितना है? 2 बार आया था, 2 1, तो 2। और हम लोग कितना बार टॉस किए थे? 5 बार किए थे। तो 5 बार फेंके, 2 बार 1 1 आया, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/5। ओके, इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी का भी सवाल आसानी पूर्वक बना सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के अनुसार से अब हम लोग एक्सरसाइज NCERT बुक से हम लोग सोल्व कर रहे हैं, और अदर बुक भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं आसानी पूर्वक, लेकिन NCERT को बेस मान के चलता है। तो NCERT की बुक में हम लोग 3.1 और 2 हो गया, डेटा एंट्रिंग हो गया था। अब 3.3 और 3.4 आसानी पूर्वक हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।